Good morning student. In this video we start chapter number 6 ट्रायंगल. ट्रायंगल का भी हम बेसिक रीड करेंगे. बेसिक क्या है? देखो सबसे पहले तो ट्रायंगल के बारे में समझते हैं. ट्रायंगल हमारा क्या है? आप सबको पता है ट्रायंगल यानी कि थ्री साइड से बना हुआ कोई भी फिगर क्या होता है? ट्रायंगल होता है, जो कि कैसा हो, 3 लाइनें हों और वो क्लोज्ड हो, है ना, और क्लोज्ड हो. और क्या पता है आपको इसके बारे में कि इन तीनों का सम 1 2 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या होना चाहिए? 180. एक तो इस वाली प्रॉपर्टी से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. अब उसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं. कुछ कंडीशन दे के रखेगा. देखो ट्रायंगल हमारे 2 टाइप से रहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल. अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू, ये छोटा एन लिखते हैं यहाँ पे अगर ऊपर, तो वो भी शॉर्टकट होता है ऑफ अकॉर्डिंग टू एंगल. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू साइड हमारे पास 3 तरह के एंगल बैठते हैं. फर्स्ट वन इज़ इक्विलेटरल, जिसमें हमारी तीनों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आता है आपका आइसोस्केलन. 2 साइड्स इक्वल होती हैं. क्या होती हैं? 2 साइड, ऐसे कर देते हैं. 2 साइड क्या होती हैं इसमें? इक्वल होती हैं. ये वाली साइड और कोई भी ये साइड इक्वल होगी. फिर उसके बाद आता है आपके पास स्केलन. स्केलन में क्या होता है? तीनों साइड डिफर होती है. कैसी होती है स्केलन में? तीनों की तीनों साइड्स कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी. इसकी लेंथ अलग, इसकी लेंथ अलग और इसकी लेंथ अलग. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है ट्रायंगल का, जिसे हम अर्च एंगल के अकॉर्डिंग भी और साइड के अकॉर्डिंग भी देखेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसे ट्राई करेंगे. यस, इसे सीटेट वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना है ये भी. यस. अब आते हैं ऐसे ही एंगल के अकॉर्डिंग भी हमारे ट्रायंगल्स 3 टाइप से रहते हैं. एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसका पूरा नेम यही है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. और फिर इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज. अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. एक्यूट कैसा होता है कि जब सबके सब कितने 90 डिग्री से बिलो हों. ठीक है. 90 डिग्री से छोटे हों सारे के सारे एंगल. थीटा 1 2 3, ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये सारे के सारे किससे छोटे होते हैं? हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं. ठीक है. ये सारे के सारे क्या होंगे? अगर ये 60 है, ये 50 है, तो ये 70 हो जाएगा आपका. ठीक है. राइट एंगल में कोई भी एक एंगल यानी 1 इज़ 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज में क्या होगा कि कोई एक एंगल 90 से अबव जा रहा होगा. 180 से अबव तो जाएगा नहीं, क्योंकि तीनों का सम ही 180 है, तो 180 से अबव कैसे जा सकता है कोई एंगल? तो एक एंगल क्या होगा? 90 से ग्रेटर होगा. एनी वन, एक थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ठीक है. समझ में आया? एक बार फिर से देखो. एंगल्स के अकॉर्डिंग हमारे ट्रायंगल और साइड के अकॉर्डिंग 3 कंडीशन है. फर्स्ट वन क्या है कि तीनों के तीनों हमारे इक्वल होंगे. फिर उसके बाद क्या है कि हमारे आइसोसेलेस होंगे, फिर स्केलन होंगे. आइसोसेलेस में क्या है कि 2 साइड्स यानी 2 साइड्स आर इक्वल, एंड स्केलन में तीनों साइड हमारे डिफर होगी. और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? तीनों के तीनों हमारे 90 से बिलो होंगे एंगल. ठीक है. और एक एंगल 90 डिग्री होगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज में क्या होगा? एक एंगल, कोई भी एक एंगल ग्रेटर होगा किससे? 90 डिग्री से. ये हमारा बेसिक है किसका? ट्रायंगल का. अब इसमें ट्रायंगल के कुछ टाइप आते हैं. क्या आते हैं? 2 तरह के टाइप रहते हैं. एक सिमिलर का मतलब क्या है? आपने देखा होगा बकेट, जो हमारे पास बर्तन रहते हैं या बकेट्स मार्केट में मिलती हैं, एक इस साइज़ की, फिर उसके अंदर एक और कंटेनर. ये सारे के सारे क्या है? सिमिलर है. भाई सबकी डायमेंशन अलग अलग है, बट एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे हैं? फिट हो रहे हैं. समझ में आ रही है मेरी बात? सिमिलर का क्या मतलब होता है? जब एक फिगर दूसरे फिगर के अंदर क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए, उसे कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल. क्लियर है मेरी बात? एक बार फिर से देखो, मैं इसे एक प्रूफ में भी दिखाते हैं. ठीक है. ये तो एक लोकल वे हो गया कि हमने बता दिया कि एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल फिट कर जाएगा. अब ये डिपेंड करेगा उसकी डायमेंशंस पे भी और उसकी एंगल पे भी. देखो अब ये अगर मैं कह दूँ ये एक जगह लो, इस तरह से एक कीप है और ये कौन है, फिर एक और टब आ गया, वो गोल सा है. क्या तीनों एक दूसरे के अंदर सिमिलर बैठेंगे? यानी कि उन कहने का मतलब क्या है? अगर वो एक दूसरे के सिमिलर है तो उनके एंगल्स भी हमारे सेम रेशो में जा रहे होंगे, और साइड्स भी क्या जा रही होंगी? सेम में जा रही होंगी, सेम रेशो में जाएंगी. और एंगल्स कैसे होंगे? सबके इक्वल होंगे. अगर सपोज करो कोई बकेट मैं ले लेती हूँ, कोई इस तरह की कोई बकेट है बिल्कुल एज अ 90 डिग्री. क्या उसमें 60 डिग्री का ऐसे या 60 डिग्री की या 120 डिग्री की कोई
बकेट रख दूँ क्या, एक के ऊपर एक और रख सकती हूँ, ऐसे आ जाएगी, सही बैठेगी। सबका डायमेंशन क्या हो जाएगा, अलग अलग। आप क्या करोगे, इसे रिमूव करके दोनों को एक साथ रखोगे, दिस वन और दिस वन, ऐसे ही करोगे। आपने क्या किया, सबके एंगल्स भी देखे और साइज भी देखा कि ये बड़ी है तो ये नीचे रखी जाएगी और ये छोटी है तो ऊपर रखी जाएगी। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, है ना, बात आती है दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर कब होंगे। अगर सपोज करो कि ये 2 साइड है, ये हमारी 3 है और ये मेरी 4 है, ठीक है। और एक और मैं ट्रायंगल लेती हूँ, ये मेरे पास 4 है, दिस वन इज 8 और दिस वन इज 6। तो हम क्या करेंगे, दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल, ये दोनों एंगल और ये वाला एंगल, देखो किसी एंगल को इक्वल रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल का हम यूज़ करते हैं। जैसे ये दोनों इसके इक्वल हो गए, ये दोनों इसके इक्वल है। अगर मान लो ये हमारा 70 है और ये 50 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी 50 होगा, ये भी 70 होगा। इन दोनों का टोटल क्या बैठ रहा है, 170 प्लस 50 क्या हो रहा है, 120। यानी कि ये वाला एंगल कितना रहा होगा, 60 डिग्री। सिमिलरली इसका भी टोटल करोगे तो कितना आएगा, 120, और 120 को 180 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये पता है मैंने कैसे किया है कि देखो, मैं इसका नाम दे देती हूँ एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। इतना क्लियर है। अब मैंने बोला 2 तो मेरा 70 डिग्री है और ये 150 डिग्री है, और ये डिग्री भी ज़रा लगा देंगे थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। और अगर ये डेकोरेशन तुमने एग्ज़ाम में नहीं की तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये दोनों का टोटल करोगे, एंगल 3 कितना आ जाएगा, ये भी डेकोरेट कर दो थोड़ा सा, 180 माइनस इन दोनों का प्लस कितना होगा, 120, तो कितना आ गया, 60। वही काम मैंने यहाँ पे किया था कि 180 में से 120 माइनस करा था, कितना आ गया, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी 60 डिग्री बैठेगा अगर ऐसे करें। तो देखो अब क्या हो रहा है, ए बी सी पी क्यू आर, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ये भी 70 और 50 के बीच में, ये भी 70 और 50 के बीच में। मैं बताऊंगी सिमिलर में कैसे हम एंगल को साथ साथ लेके चलते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं एक और एग्जांपल दूंगी सिमिलर का, ठीक है। अभी देते हैं, तो ये पी क्यू, फिर बी सी किसके है, 70 और 60 के बीच में, ये भी 70 और 60, पहले 70 है फिर 60 है, तो हम क्यू आर लिखेंगे। सिमिलर में ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अगेन सी ए, पहले 60 पे गए फिर 50 पे, सिमिलरली यहाँ भी 60 पे और 50 पे, सी ए और आर पी। ये कितना है, आर पी हमारा 8 है और ये कितना है 4, ये कितना है हमारा 6, ये कितना है 3, ये कितना है 2 और ये कितना है 4। इन दोनों की कटिंग करोगे 1 जा 2 जा, इन दोनों की कटिंग करोगे 1 जा 2 जा, इन दोनों की कटिंग करोगे 1 जा 2 जा, तो सारे रेशो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, या तो आपको वो एंगल्स को ऑलरेडी हिंट दे के रखेगा कि ये सारे एंगल्स जो हैं इस तरह से इक्वल है, क्या बताओ ये इक्वल है नहीं है, तो आप साइड के अकॉर्डिंग बता दोगे। कई बार वो साइड गिवन कर देगा, आप एंगल के अकॉर्डिंग बता दोगे, ठीक है। अब सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में हमारे पास दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। देखो यही वाला एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये मेरा 50 के अकॉर्डिंग मैंने प्रूव करा और ये 70 और ये 60। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पी क्यू आर। पी को मैं नाम दे देती हूँ, पी को मैंने यहाँ पे क्या एंगल दे रखा था, 50 का, है ना। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, तो मैं पी को यहाँ पे एंगल दे देती हूँ 70 का, ठीक है। ये रेशो वाला अलग प्रूव करा है, ये मैं अलग लिख रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या है, क्यू को मैं नेम दे देती हूँ 60 का और इसे मैं दे देती हूँ 50 का, ठीक है। अब सिमिलर दिखाने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, लेटा हुआ एस, ठीक है। अब आपको सिमिलर दिखाना है, आपको दिखाना है, आपने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। पहले वाले ट्रायंगल को लिखने में कोई इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी लिख दो। अब सिमिलर में क्या होगा, एंगल टू एंगल जाएगा। ए के पास कौन है, 50, फिर बी पे पास गए तो 70, तो अब आपको यहाँ पे पहले 50 के पास जाना पड़ेगा यानी कि आर के पास, फिर 70 के पास यानी कि पी के पास, और फिर क्यू के पास यानी कि 60 के पास। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ इसके। अब इस केस में क्या होगा कि ए बी, अगर यहाँ पे सिमिलर की बात करें 50 70 60, मैं लिख रही हूँ ए बी सी सिमिलर टू 50 70 60, 50 70 60 सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के।
सिमिलर वाले में आपके मार्क्स कटेंगे अगर आपने एंगल को उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा। अगर आपने सपोज करो, एक बार कंसिडर कर लेते हैं, आपने लिख दिया ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, यानी कि ये बना हुआ, ये आपका PQR। अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ, यहाँ पे तो 70 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 50 है। आपने A को रखा यहाँ पे, ठीक है, फिर 60 रखा यहाँ पे, है ना। तो ये मैंने इसका, क्या ये सिमिलर बैठा, क्या ये सिमिलर बैठा। इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख देती हूँ 2। ये थोड़ा सा ना पेन का गड़बड़ भी हो जाता है। ये 2 था, ये 4 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 6 था। इसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर भी इसे साइड का नेम दे देती हूँ, ठीक है। ABPQ यहाँ पे 4 और इसे मैं दूंगी कितना, इसे भी थोड़ा नाम दे देते हैं ना, थोड़ा 1 मिनट वेट करो जरा, इसे मैं क्वेश्चन को बनाती हूँ। 70 और 60 के बीच में, 70 और 60 के बीच में 6 कर देते हैं और AC के बीच में यहाँ पे 4 था, ये 8, ठीक है। अब क्या बताओ, ये 8 है, ये 6 है और ये आपकी 4 है, ठीक है। ये मैंने एंगल आपका 50 लिया A, फिर मैंने B लिया 70 डिग्री और फिर मैंने यहाँ पे लिया 60 डिग्री। ये तो हो गया हमारा AB, है ना। B हमारा हो गया 3 और ये कितना हो गया हमारे पास C। AC कितनी है, लेंथ है 4। क्या ये इससे मैच कर रही है, 4 है और ये 3 2, तो ये रेशो क्या होंगे, इक्वल नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे रेशो जो है इक्वल नहीं बैठ पाएंगे। एंगल से एंगल मैच करने के लिए आपका इस केस में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर पूरी तरह फिट नहीं हो रहा। यहाँ पे 50 एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे आपका 70 बन रहा है और यहाँ पे आपका 60 बन रहा है। जब ये रेशो हमारे इक्वल नहीं बैठेंगे एंगल के, तो वो हम सिमिलर नहीं लिख सकते। सिमिलर लिखने के लिए हमें रेशो का भी ध्यान रखना पड़ेगा, साइड्स का भी और एंगल्स का भी, ठीक है। सिमिलर में इतना हुआ। सिमिलर का क्या मीनिंग है, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाना। आई होप कि आपको सिमिलर का अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर सर्कल की बात करें, अगर हम सर्कल की बात करें तो सारे सर्कल एक दूसरे के सिमिलर है अगर उनका सेंटर एक है। अगर एक सेंटर पे 2 सर्कल होते हैं तो इसका क्या नाम बन जाता है, कोसेंट्रिक। क्या बन जाता है, कोसेंट्रिक। को का मीनिंग ही ये होता है कि जब वो पेयर में लिख रहा हो या 1 मोर देन होगा, ठीक है, उसे कोसेंट्रिक बोलेंगे। तो सारे के सारे हमारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सर्कल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। और क्या हो सकता है, सिमिलर होते हैं। और स्क्वायर, सबकी साइड कैसी होती है, सिमिलर होगी। सब 90 डिग्री के बनते हैं सारे स्क्वायर्स, है ना। तो एक कितने भी छोटा एक दूसरे के उसमें फिट कर सकते हो, ठीक है ना। कितना भी बड़ा स्क्वायर लो तो वो स्क्वायर उसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बात हुई सिमिलर की। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट पे। कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग है कि जब 2 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आएगा, जब 2 ट्रायंगल्स का क्या होगा, एरिया इक्वल आएगा, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब तक हमने क्या देखा था कि एंगल के अकॉर्डिंग, है ना, एंगल हमारे इक्वल थे, साइड हमारे रेशियो में आ रही थी, तो हमने सिमिलर बोला था। बट कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, उन दोनों का एरिया इक्वल होगा और इनका दोनों का क्या है, हमारे पास सिंबल भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, और ये भी मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक एंगल, 2 एंगल और एक साइड, ठीक है। ये 5 कह दी, ये 70 और ये 50, ये भी क्या हो जाएगी, 70 डिग्री, 50 डिग्री और 5। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। एक तो RHS है, राइट, इसका मतलब है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, और इसका मतलब है हाइपोटेनस, और इसका मतलब है अदर कोई साइड, अदर साइड। फिर उसके बाद ये टोटल 5 रहते हैं, 2, एक एंगल, साइड, एंगल, साइड, 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 तीसरा, और एंगल, एंगल, साइड भी होता है। ये किसी भी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी 3 चीज़ हमें चाहिए होती है, इक्वल आ जाएगी, साइड, एंगल, साइड, ठीक है। इस तरह से टोटल 5 ही हैं। कभी कभी ये, वैसे तो यही वाला केस बनता है, ये दोनों एक ही बात हो गई कि 2 हमारे एंगल इक्वल हो गए, एक साइड। इसमें हमारे पास देखो एंगल, एंगल इसमें नहीं आएगा। छठा नंबर अगर मैं बात करूँ तो ये नहीं आएगा, एंगल, एंगल, सॉरी, एंगल, एंगल को 6 लिख दिया, ए नहीं बैठेगा। अगर मान लो ये भी 60 डिग्री है और एक बड़ा दूसरा भी 60 है, तो ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल, एंगल वाला केस नहीं जाता है। पर कई बार हमारे पास एंगल, एंगल के साथ एक साइड मिल जाता है। ये भी हम क्यों लिखते हैं, देखो मैंने लिखा है, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, और ये हमारा एंगल हो गया। तो एंगल, साइड, एंगल, तो इस तरह से हमारे कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। और इसका सिंबल होता है ये। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास सपोज करो
कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC और यहाँ पे STQ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल STQ के। इसमें हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, QTS लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं एरिया लूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल STQ का, ठीक है। इस तरह से हमारे ये ट्रायंगल का बेस बनता है जो आपका आगे एंगल्स में यूज़ होएगा। फिर आपने ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो हमने इसका एरिया भी पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। और ट्रायंगल के एरिया की थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान हमें हमेशा होना चाहिए। देखो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था वो कुछ ऐसे था, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एक तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा हुआ है, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। काफ़ी बच्चों ने a स्क्वायर करके भी पढ़ा होगा, एक ही बात है ये। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला हम कहते हैं S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। देखो ये वाला फॉर्मूला जो हम लगा रहे थे वो कौन से टाइप में लगा रहे थे, इस डिग्री में, यानी कि कहाँ पे एक 90 डिग्री मेरा बन रहा हो। क्योंकि हाइट, अगर मैं तुम्हारे हाइट मेज़र करूँ, मैं कहूँ चलो तुम्हारी हाइट मेज़र करते, तो तुम क्या करोगे, बिल्कुल सीधा खड़े करेंगे ना। ये तो नहीं ना टेढ़े मेढ़े खड़े हो जाओगे, लो जी हमारी हाइट ले लो, ऐसे तो नहीं ना। बिल्कुल वॉल के साथ हम ऐसे टच होके फिर अपना मेज़रमेंट लेते हैं। तो हाइट जहाँ पर भी होगी, यानी कि जब आप हाइट मेज़र कर रहे हो तो आप लैंड के साथ, ज़मीन के साथ कैसे खड़े हुए, 90 डिग्री में। ये थोड़ा 90 डिग्री टेढ़ा जा रहा है ना, यही कहना चाहोगे आप। ये लो, अब तो ठीक है। तो जहाँ पे हाइट यूज़ हो रही थी वो, अब आइसोसेलेस क्या था, इक्विलेटर का ट्रायंगल था, है ना, कि ये साइड इक्वल है, जहाँ 6 6 6 6 से बड़ा प्यार हो गया। अब स्केलन में क्या था, कैसा भी ट्रायंगल आ जाए, स्केलन आ जाए, आइसोसेलेस आ जाए, आपको इसका मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। क्या मतलब है इसका, सेमी, इस एरो को छोड़ते हैं, इस पे यहाँ पे ही हम S लिख देते हैं, S, है ना। S को क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। A + B + C / 2, यहाँ पे ये लेंथ A है, ये B है, ये C है। अब ये तीनों इक्वल हो, कोई दो इक्वल हो, कैसे मर्जी हो, तो ये तीन फॉर्मूले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के यूज़ करे हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे आपकी 6.1 स्टार्ट करेंगे। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना मेन चैप्टर जैसे क्वाड्रिलेटर हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन सब चैप्टर्स को आप एक्सरसाइज में इसे ही देख लो, इसी से रिलेटेड आपका सीटेट के एग्ज़ाम में मिल जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।